राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति, उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए, ये इवेंट होने का समय बताते हैं, और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में से अर्थात आपके द्वादश भाव से संचार कर रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ है शनि की 7.5 की दूसरी ढैया आरंभ है, और यहाँ से शनि जो है आपके दूसरे स्थान पे, छठे भाव पर और 9वें भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके दूसरे भाव में है, और यहाँ से वो छठे भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। 1 मई 2024 से वृषभ राशि में जब बृहस्पति आएंगे वहाँ से वो सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और लाभ भाव पे अपना प्रभाव देंगे। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव पर से ही जा रहे हैं, और यहाँ से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे प्रभाव देने वाले हैं। जबकि केतु जो है वो कन्या राशि में आपके सप्तम स्थान से जा रहे हैं, और यहाँ से वो लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव पर प्रभाव देने वाले हैं। बृहस्पति का दूसरे भाव पे से जाना ये एक शुभ समाचार है। शनि की 7.5 और राहु का प्रथम भाव पे से जाने के बावजूद बृहस्पति का द्वितीय स्थान से जाना ये अवश्य ही लाभप्रद है। कुल मिला के ये समय अच्छा रहने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है और धन आदि की वृद्धि भी देने वाला है। इसमें बहुत बार आप कोई नया निवेश यदि करना चाहते हैं तो वो भी संभव है और वो लाभप्रद भी रहने वाला है। यदि पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो वो ऋण शायद इस पीरियड में आप चुका पाओ, ऐसी भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। घर परिवार के लिए भी ये समय अच्छा है, सुखद है, आनंद वाला है। और दाम्पत्य जीवन में राहु केतु का एक्सेस है तो थोड़ी बहुत मन मुटाव की स्थिति शायद बने, ऐसी संभावना है। आपके कुटुंब में, परिवार में कोई नया सदस्य आए, ऐसी भी संभावना है। व्यवसाय में, आपकी जॉब में, वहाँ पर आप जो आपके सीनियर्स हैं उनका आप विश्वास प्राप्त करने वाले हैं, उनसे भी लाभप्रद आपके रिलेशन बनने वाले हैं, और जो शत्रु हैं उनसे भी विजय प्राप्त होने वाली है। ये भी स्थिति अच्छी नज़र आ रही है, वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। और इस पीरियड में आदर मान सम्मान भी मिलता है, शान और शौकत भी बढ़ती है, और मोटे तौर पे जो बुद्धि है वो अपनी अच्छी स्थिति में होती है जहाँ से आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो। यदि ये बृहस्पति दूसरे भाव में नहीं होते तो राहु का प्रथम भाव पे होने पे उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो फलादेश है वो दूसरा होता, पर बृहस्पति का प्रभाव होने से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं और अच्छी हैं। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर संचार करेंगे और वहाँ से वो आपके सप्तम, नवम और लाभ भाव पे जब दृष्टि देंगे तब वो थोड़ी बहुत बाधाएं जीवन में होना दर्शा रहे हैं। वित्त संबंधी समस्या शायद उस पीरियड में थोड़ी सी बढ़े और हाथ में उतना धन ना रहे, ऐसी भी स्थिति बनने की यहाँ संभावना है। आपके जो सहकर्मी हैं या जो सीनियर्स हैं उनसे भी मतभेद होने की संभावना है। भाई बहनों से भी लड़ाई विवाद होने की संभावना है, मनमुटाव होने की संभावना है। हाँ, जो विवाह हेतु अपने लिए वर अथवा वधू ढूंढ रहे हैं उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, वहाँ पर बात बनने की संभावना है, शादी होने की यहाँ स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अननेसेसरी की यात्राओं से यहाँ पे बचना चाहिए, और संभव है परिवार में कोई अच्छा शुभ समाचार आए, अच्छा अनुष्ठान हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई यहाँ नज़र आ रही है। द्वादश भाव में शनि की स्थिति बता रही है कि व्यर्थ की चीज़ों पर धन और समय बर्बाद होता है, तो उस पर बहुत सचेत रहें। अननेसेसरी के
खर्चों से बचना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरा, पैरों पर और नेत्रों पर विशेष तौर पे ये बुरा प्रभाव देता है, तो इस समय इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें। अपनी गतिविधि जो है उसे बनाए रखें, अपना नियम जो है उसे ना तोड़ें, समय पर अपना कार्य पूरा करने का प्रयास करें, उसी से चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। संभव है कुछ को अपना काम धंधा भी बदलना पड़े, बट इन फ्यूचर आगे जाके वो लाभप्रद ही रहने वाला है। यदि राहु के प्रथम भाव में होने की वजह से एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अवसाद हो, जिसकी संभावना है, तो उसके लिए उपाय अभी हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि परिवार में समस्या ज़्यादा हो जाए, मनमुटाव ज़्यादा हो जाए, पति पत्नी में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दें कि डिसीजन जब भी लें तो थोड़ा सा ठहर के लेना चाहिए, जल्दबाजी में इमीडिएट डिसीजन ना लें, अन्यथा बहुत ज़्यादा वो परेशानी में तब्दील हो जाएगा। इस अवधि में केतु भी सप्तम भाव में से जा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य में भी परेशानी देते हैं, पेट संबंधी समस्या भी इसमें पॉसिबल होती है, बहुत बार उत्साहहीनता भी हो जाती है, थकान जल्दी जल्दी हो जाती है, आप बीमार सा महसूस होता है। और इस वजह से यहाँ पर अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आचरण अच्छा नहीं हुआ तो भी पति पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा तनातनी होने की यहाँ संभावना इतनी बढ़ जाती है, आपका जीवन साथी आपको छोड़कर भी चला जाए। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना। अब बात आती है उपाय, तो उपाय बहुत सरल है। यदि इरिटेशंस बहुत बड़ी हुई है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चंदन का कोई ब्रेसलेट पहन लें, चंदन की माला पहन लें, या परिवार में या अपने ऑफिस में आप जो है चंदन का एरोमा यूज़ में लें, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अन्यथा आप चांदी की चैन भी पहन सकते हैं, उससे भी बड़ी शांति मिलती है। तो आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, इतने धैर्य से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2024 का ये राशिफल आपके लिए शुभप्रद हो, लाभप्रद हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। प्रभु आपको उत्साह दे, स्वस्थ शरीर दे। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।